नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक 202 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड मार्केट में इसने 3.34% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप की बात करें तो इसकी है 40,528 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 72.20 है। डिविडेंड पे स्टॉक देता है 1.90 इसके डिविडेंड यील्ड है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड इसको हम हुडको के नाम से भी जानते हैं। प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स उसमें। सो अभी शॉर्ट में बात करें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई इसकी मीडियम से काफ़ी ऊपर है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस ऑफ कॉस्ट रहने की ज़रूरत है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है, एक बहुत अच्छी बात है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक 7th को एक न्यूज़ आई है कल एंड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वो। तो उसके बारे में बात करेंगे एंड उसका प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा उसका थोड़ा सा करेंगे इस बारे में डिस्कस। तो अभी देख लें तो हमने यहाँ पे लास्ट एनालिसिस में भी बात करी थी कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि काफ़ी टाइम से यहीं पे ट्रेड करा है एंड काफ़ी ये अच्छे मूव देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करा है, जो कि कायदे से कंसोलिडेशन बनती भी है। सो अभी भी मार्केट में यही देखा गया है कि इस वाली रेजिस्टेंस से ये यहाँ पे रिवर्सल लेके आया है। सो बेसिकली बात करें तो देखिए मार्केट इन दिनों काफ़ी वॉलेटाइल भी रही है। मार्केट में काफ़ी करेक्शन भी देखी गई है इन दिनों काफ़ी टाइम से, मतलब दो टू 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 थ्री ट्रेडिंग वीक्स में सारी करेक्शन ही देखी गई है एंड पिछले कुछ 1.5-2 महीने बस भागे जा रहे थे सारे स्टॉक्स। तो कायदे से ये बनता भी था। तो अभी के लिए एंट्री की बात करने से पहले हम चलते हैं एक बार इसके बीएससी पे। तो बीएससी पे देखिए यहाँ पे प्राइस बैंड है इसका 10% का, राइट। एंड यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, 2 न्यूज़ आई है इनफैक्ट, एक 7 को आई है, एक 8 को आई है। 8 को जो न्यूज़ आई है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे वो चेंज हुआ है जो इनके रेज़िग्नेशन दिया है डायरेक्टर्स ने। एंड 7th को जो न्यूज़ आई है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें ये आया है कि यहाँ पे इनका एक महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ इनका एक साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको एमओयू कहते हैं। 7th ऑफ मार्च को ये साइन हुआ है और किसके लिए हुआ है? 5,000 करोड़ का उनको क्रेडिट दिया गया है इस कंपनी को, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया कि ये कंपनी जो है वो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। तो ऑफ कोर्स हाँ, इनका काम ही ये है कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए एंड एवरीथिंग के लिए ये क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं। तो यहाँ पे 5,000 करोड़ का इन्होंने इसको कंपनी को लोन दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है एंड यहाँ पे थोड़ा-सा अप मूव मुझे लगता है कि उम्मीद है देखने की। तो हो सकता है कि मंडे को यहाँ पे, जैसे अब अगर अअभी वॉल्यूम की बात करें तो देखिए थर्सडे को वॉल्यूम आया था 18.37 मिलियन का एंड उससे पहले आया था 11.30 मिलियन का, उससे पहले आया था 17 पॉइंट। तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है एंड ये अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटे-छोटे, हमें लग नहीं रहा कि ये मूव दे रहा है, पर यहाँ से आप देखिए तो ये बहुत छोटे-छोटे मूव दे रहा है। हम तब से देख रहे हैं यहाँ पे 1.70% का, 77% का, सॉरी 0.77 का, यहाँ पे इसने नेगेटिव मूव दिया है। यहाँ अगेन इसने 2.25% के आसपास दिया, यहाँ पे नेगेटिव मूव दिया है, फिर इसने अगेन 3.5% के आसपास का मूव दिया। तो बहुत छोटे-छोटे मूव दे रहा है बट ये मूव दे रहा है। तो होपफुली मंडे को ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके निकल जाएगा। तो देखिए न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये अभी आरएसआई जो है 60 के पॉइंट पे है। एक बार इसकी वीकली आरएसआई हम चेक कर लेते हैं, ये क्या है? तो वीकली आरएसआई इसकी है 81.35, तो थोड़ी-सी हाई है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा हम कॉन्शियस होके ज़रूर इसमें चलेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे देखें, तो मुझे लगता है कि न्यूज़ के चलते और वैसे भी ये बहुत तगड़े तरीके से इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए बेकरार बैठा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस तोड़ सकता है यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं पता कि सस्टेन करेगा, ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई भी इसके पास में, मुझे लगता है ये वाली रेजिस्टेंस तो इसको अगेन आने वाली है। एक बार इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है रेजिस्टेंस जो कि आती है 217.95 पे, तो मतलब 217 और 218 के बीच में फिर से इसको एक रेजिस्टेंस आने ही वाली है। तो यहाँ से अगर हम मूव देखें कि कितने के बनते हैं, तो एक बार इसका प्राइस रेंज लगा के देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ के मूव बनते हैं इसके 7, साढ़े 7, 8% के आसपास, मतलब 7 और 8% के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके अगर इसको ये सपोर्ट बना लेता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से चल रही है। कब से चल रही है ये चल रही है 6 फरवरी से। तो मतलब 1 महीने से ये रेजिस्टेंस इसी रेंज में ये करे जा रहा है ट्रेड। तो मुझे लगता है कि अब इसका टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का।
ठीक है, तो एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं होती, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ज़रूर एंट्री बनाती। शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए क्योंकि ये अगर निकल गया तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ हो सकता है थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे, उसके बाद निकल जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म की तो आपको पता ही है कि हमने पहले ही इसके जो टारगेट सेट कर रखे हैं, जो कि हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट से पहले-पहले जो क्वार्टर 31 दिसंबर को फिनिश होने वाला है, उससे पहले-पहले मुझे लगता है कि 300 तक के टारगेट ये अचीव कर सकता है। तो अगर हम ये ऐसे यहाँ पे लगाएँ, तो यहाँ से हम करते हैं, अभी बिल्कुल उसी के पॉइंट पे तो हम 50% की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से। तो हो सकता है कि उससे जल्दी कर जाए, हो सकता है उससे लेट करे, बट इसको अचीव करने के लिए लगभग-लगभग अगर हमने जो टारगेट रखे हैं, लगभग-लगभग ढाई 3 महीने के आस-पास का समय है। तो और शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ मैं, शॉर्ट टर्म की एंट्री की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ से ये जो इसका पहले हाईएस्ट पॉइंट था, जो कि बनता है हमारा 226 के आस-पास, तो वहाँ के अगर हम टारगेट की बात करें, तो उसको अचीव करने के लिए हमें लगभग 12% चाहिए और मुझे लगता है कि 20th अप्रैल तक हम ये अचीव कर सकते हैं, ये इसके आस-पास ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है? तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए, समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।